हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। सो एनिमल का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे उसके नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं कैसे लेयर में बनाते हैं और लेयर बना के डिफरेंट स्ट्रक्चर में बन जाते हैं। तो इसके अलग अलग हम और स्ट्रक्चर के बाद कैसे ये ऑर्गन में डेवलप करते हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टिश्यूज़ के बारे में। क्या पढ़ने जा रहे हैं, किसके बारे में? ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टिश्यूज़ के बारे में, और ये टिश्यूज़ है एनिमल टिश्यू। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? एनिमल टिश्यूज़। और एनिमल टिश्यूज़ सब लोग हम लोग जानते हैं ये क्या होते हैं। एनिमल टिश्यूज़ ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन। ये ओरिजिन इसका कॉमन है और इसका होते हैं कि फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टिश्यूज़ के बारे में हम लोग जाएंगे। इसमें जो होते हैं एनिमल टिश्यूज़ के जो स्टडी को बोलते हैं, एनिमल टिश्यूज़ के स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। इसके स्टडी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी इसको। तो हिस्टोलॉजी में हम लोग इसका एक जो एनाटॉमी के तहत पढ़ते हैं, एनाटॉमी इसमें बोलते हैं। जो एनाटॉमी का मतलब होता है किसी को कट सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन से थ्रू अगर स्टडी किया जाए तो उसको बोलते हैं। सो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द थ्रू कट सेक्शन, थ्रू क्रॉस सेक्शन, इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, इसको सबसे पहले मेयर ने बताया था। किसने बताया था? एक साइंटिस्ट थे मेयर, एक साइंटिस्ट थे मेयर ने बताया था, मेयर ने बताया था। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा हम लोग है, ठीक है, फाउंडर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी जिसको बोलते हैं। फाउंडर एक है एनिमल हिस्टोलॉजी के, फाउंडर है, फाउंडर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी, फाउंडर है जिसको बोलते हैं माल्फिगू, मार्सेलो माल्फिगो, मार्सेलो माल्फिजी, मार्सेलो इसका नाम है, मार्सेलो माल्फिगी, माल्फिगी फिगी, फिगी। तो ये सब तो आपके ये कुछ कुछ जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन था एनिमल टिश्यूज़ के भी, तो हम लोग इसको देख लें। तो उसके बाद हम लोग को देखने हैं ये टाइप्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स जो होते हैं ये टाइप्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, इसमें टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स, ठीक है। और इसमें हम लोग एक जो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू, और दूसरा होते हैं टाइप्स किसके? टिश्यूज़ के, और दूसरा होते हैं कंपाउंड टिश्यूज़। ठीक है, सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू। ठीक है, इसमें जो है, इसमें ऑरिजिन प्लस फंक्शन, ऑरिजिन प्लस फंक्शन, ठीक है। तो ये जो है ये आपका जो होगा ये सिमिलर होगा, ऑरिजिन प्लस फंक्शन क्या होगा? ये सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे। और इसमें जो ऑरिजिन प्लस फंक्शन होंगे क्या होंगे? ये ऑरिजिन प्लस फंक्शन जो होंगे, फंक्शन डिसिमिलर, डिफरेंट। तो ये आपके यहाँ से हो गए, ये चीज़ हम लोग देख ली यहाँ से। अब हम लोग यहाँ से देखना है कि दूसरा है, हम लोग देखना है कि टाइप्स ऑफ, यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़। टाइप्स यहाँ पे हम लोग देखें, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू,
एनिमल टिश्यूज़, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़। अब यहाँ पे हम लोग टाइप्स देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके जो 4 टाइप, मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। कितने? 4 टाइप्स के। कितने होते हैं? मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है, नाम है, ऐसे देखेंगे, पहला नाम है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड नाम है, दूसरा नाम है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज। तीसरा नाम है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। और फोर्थ नाम है नर्वस टिश्यू। सब अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे। नर्वस टिश्यू। ये टाइप्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग टाइप्स देख लिए। उसके बाद 4 टाइप्स के हम लोग टिश्यूज़ को देखें। ये 4 टाइप्स के हम लोग टिश्यूज़ को देखें। तो ये आपका यहाँ से ऐसे है टिश्यूज़, ठीक है। इसके ऐसे करेंगे, ठीक है। ऑरिजिन एंड फंक्शंस, ठीक है, यहाँ पर थे। तो ये हम लोग ऐसे देखे थे, ये टाइप्स था, ठीक है। ये दूसरा हम लोग ऑरिजिन देख लें। और तीसरा हम लोग क्या है, थोड़ा फंक्शन में देखिए क्या है, थोड़ा सा इसका लेआउट निकाल लेते हैं। तो ये आपके यहाँ से, तो ये आपका जो ये है, ये एनिमल टिश्यूज़ हैं, ये आपके ये 4, जैसे एक ये 2 3 और ये 4 ऐसे टिश्यूज़ हैं। तो इसका जो टिश्यूज़ है आपका, जो एपिथेलियल टिश्यू है, जो ये एपिथेलियल टिश्यू का जो ओरिजिन है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एंडो एंड मेसोडर्म। मेसोडर्म, देखिए मेसोडर्म, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का जो ओरिजिन होते हैं, ये जर्म लेयर होते हैं, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय यूनिट लेयर बनता है गैस्ट्रोला स्टेज के दौरान, उसको बोलते हैं जर्म लेयर। और जर्म लेयर में एक्टो एंडो आईसी के कारण वो ऑर्गेन बनते हैं, टिश्यू डेवलप कर, तो टिश्यू डेवलप करते हैं। तो ये दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका मेसोडर्म से बनता है। कहाँ से बनता है? मेसोडर्म, मेसोडर्म से बना, मेसोडर्म। एंड थर्ड है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है ये भी आपका मेसोडर्म से ही बनता है, मेसोडर्म से भी बनता है, ये भी आपका मेसोडर्म से बनता है। एंड नर्वस टिश्यू है, ये कहाँ से बनता है आपका? ये एक्टोडर्म से बनता है, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म का जो न्यूरल प्लेट है, न्यूरल प्लेट जो बनते हैं वो यहीं से, जो ब्रेन का जो बाद में डेवलप करता है न्यूरल प्लेट, ये आपके यहाँ से। तो ये आपके यहाँ से हो गए, ये टिश्यूज लेवल पे। इसके फंक्शन, ठीक है, तो इसके फंक्शन जो होते हैं, ये इसका जो फंक्शन आप देख लीजिए, यहाँ पे फंक्शन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन जो होगा, इसके क्या फंक्शन होता है, तो जनरल फंक्शन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन में अगर हम लोग देखेंगे, तो फंक्शन में जो न्यूरल इसके होते हैं, सबसे पहले प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या करता है? प्रोटेक्शन, यानी कि ये एक्सटर्नल और इंटरनल के एक्सपोज सरफेस रहता है। जैसे ये हमारा है, तो ये ऊपर से ये हम लोग प्रोटेक्ट कर। दूसरा, ठीक है, सिक्रीशन, जितने भी सिक्रीशन होते हैं ग्लैंड से, तो ग्लैंड एपिथेलियल टिश्यू ही बनाते हैं। एब्जॉर्प्शन, आपको पता है एब्जॉर्प्शन यानी कि जितने भी हम डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है, तो उसको ब्लड में एब्जॉर्ब करना हो, तो वो वहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो ये आपका एटसेट्रा, या स्क्रीशन भी काम करते हैं। स्क्रीशन, तो स्क्रीशन में जहाँ जहाँ होते हैं, यानी कि हमारे किडनी में जो सेल्स होते हैं वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वो स्क्रीशन में मदद करते हैं। ये समझिए। तो ये हम लोग डिटेल में आएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं मेसोडर्म में। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? ये क्या करता है? सबसे पहले इसका काम है
बाइंडिंग क्या करता है? सबसे पहले बाइंडिंग, यानी कि बाइंडिंग में मदद करता है, ये बाइंड करके रखता है, जिससे ये स्किन और मसल्स के बीच में जो बाइंड करके रखता है वो आपका बाइंडिंग। दूसरा स्टोरेज, स्टोरेज, ठीक है। तीसरा जो है आपका ट्रांसपोर्ट, जैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, साथ साथ ऑक्सीजन गैसेस को साथ साथ न्यूट्रिशन को भी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो ये टिश्यूज जो सेल्स होते हैं, ये टिश्यूज़ होते हैं, इसमें जो टिश्यूज़ होते हैं आपके तो ये आपके ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। तो ये हम लोग इसको एक जानेंगे। मेसोडर्म दूसरा है, ये मेसोडर्म से निकला, कहाँ से निकला है? मेसोडर्म। तो सेकंड जर्म लेयर होते हैं मेसोडर्म, और तीसरा जो होते हैं ये तीसरा मेसोडर्म होते हैं। ये मेसोडर्म हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं, वहाँ से ये निकलते हैं। तीसरा है, ये क्या करता है? आप देखिए मस्कुलर मसल टिश्यू, तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मसल्स हमारा होते हैं, पूरा इसकी के अंदर जो होता है पूरा मसल्स होते हैं हमारा। तो स्केलेटल मसल्स होते हैं, कुछ स्मूथ मसल्स होते हैं। तो ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने वाले जो होते हैं, ये जो है ये आपका ये काम होते हैं। तो वो कैसे कैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। तो ये यही, लेकिन ये टिश्यूज़ है, इसमें टाइप्स हम लोग अलग से पढ़ेंगे किस तरह के होते हैं। फिर उसके बाद एक्टोडर्म में ही आपके न्यूरल प्लेट से निकलते हैं ये, ठीक है। ये क्या करते हैं? आपका एक्टोडर्म में जो बनते हैं नर्वस टिश्यू, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन करता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, कैरी, और ये क्या करता है? कैरीज नर्व सिग्नल, ये नर्व सिग्नल को कैरीज करता है, सिग्नल्स एज ए नर्व इम्पल्स के रूप में ये नर्व सिग्नल्स को ये लेके चलता है। तो आप लोग का, हम लोग का जी आप है, ये 4 तरह का टिश्यूज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है एक एक करके, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में ये 4 तरह का ही टिश्यू विकसित करके ये ऑर्गेन को रूप में बनाया है। तो आप जो देख रहे हैं इसमें जो एक्सपोज सरफेस है, स्किन है, इंटरनल का ऑर्गन का जो एक्सपोज सरफेस है वो, या ग्लैंड्स, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो आपके एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं। दूसरा जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो कनेक्ट करता है स्किन और मसल्स को या ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे ब्लड, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। स्केलेटन भी कनेक्टिव टिश्यूज़ में आते हैं, स्केलेटन को भी तो कनेक्ट करता है। तो वो पूरी स्केलेटन जो बोन्स कार्टिलेज जो है उसको हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद मस्कुलर टिश्यूज़ में जितने भी आप मसल्स देख रहे हैं, मसल्स में टाइप ऑफ स्केलेटल, उसके बाद स्मूथ मसल, ठीक है, अनस्केलेटल मसल्स, एंड हार्ट में जो मसल्स होते हैं कार्डियक मसल्स, तो ये मसल्स होते हैं। नर्वस टिश्यूज़ के बात होते हैं एक्टोडर्म। तो ये ओरिजिन अलग के हिसाब से देख लिए और टाइप्स हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इसके, अब इस स्टार्ट करते हैं पहला जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। अब हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कौन सा पहला जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग? पहला स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट है पहला टिश्यू स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यू। अब देखिए, अब इसमें क्या है, कुछ है। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ में क्या है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे पूरा एपिथेलियल टिश्यूज़ में हम लोग देखेंगे। ये एपिथेलियल टिश्यूज़ में क्या है कि आपका ये कहाँ पाया जाता है? अकर्स इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एक्सपोज सरफेस ऑफ, एक्सपोज समझ रहा है, जो बाहरी सरफेस ऑफ द बॉडी ऑर्गेन, ये हो गया सबसे पहले बॉडी ऑर्गेन्स। दूसरा एक्सिस सरफेस पे रहता है ये। दूसरा हम लोग क्या रखेंगे, ठीक है, ये क्या करता है? एक तरह से प्रोटेक्टिंग कवरिंग शीट। क्या करता है? प्रोटेक्टिंग कवरिंग शीट, एक तरह का कवरिंग शीट है। शीट, ये तीसरे फंक्शंस देख रहे हैं। उसके बाद जो फंक्शंस आते हैं
उसके जो फंक्शंस आते हैं उसके बाद जो आते हैं, इसमें जो सेल्स होते हैं या तो सेल्स आर इधर सिंगल और मल्टी लेयर, या तो सिंगल लेयर रहेगा या मल्टी लेयर रहेगा, और रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। किस में रहता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जैसे यहाँ पे रहता है, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा तो ये यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन या तो ये सिंगल इस तरह से या तो इस तरह से है, या तो ये दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन पे इस तरह से, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन आप देख रहे हो ये इस पे इस तरह से, या दूसरा इस तरह से, या इस तरह से। तो ये कैसा हो गया? ये आप जो देख रहे हैं ये आपके पूरे सेल्स हैं। ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही है। ये आपका ये सकता है, ये सिंगल लेयर कैसा है फॉर्म किया? सिंगल लेयर। और ये कैसा फॉर्म किया है? ये मल्टी लेयर फॉर्म किया है। कैसा किया है? मल्टी लेयर फॉर्म किया है। अब ठीक है, तो ये आपका ये सिंगल या तो सिंगल, और कहाँ पर रहेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आप जो देख रहे हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है आपके जो इसमें दो तरह से बने होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन बने होते हैं ये बेसल लैमिना होते हैं, और एक होता है फाइब्रस लैमिना। दो तरह का, एक होता है बेसल लैमिना और दूसरा होता है फाइब्रस लैमिना। अब फाइब्रस लैमिना, ठीक है। अब ये बेसल लैमिना और ये अंतर क्या है कि इसमें कंपोजिशन का अंतर होता है, केमिकल कंपोजिशन का अंतर होता है। बेसल लैमिना में होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोलेटिन, ठीक है, और इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। इसमें क्या रहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, और इसमें जो होता है कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रस शीथ होते हैं, फाइब्रस शीथ, ये शीथ होता है। यानी कि ये कनेक्टिव टिश्यू में ये आपका इम्बेडेड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको बोले जाते हैं ये आपका कोलेजन का बनाता है। क्या चीज़ का बनाता है? ये फाइब्रस में, ये फाइब्रस शीथ जो होते हैं, ये कोलेजन समझ रहे हैं? तो ये यानी कि टच कर जाता है कहाँ पे? कोलेजन से, यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज का लेयर इसमें दोनों आ जाता है, दोनों कनेक्टेड रहते हैं। तो ये आपके यहाँ पे दूसरा है, ठीक है, दूसरा है नेक्स्ट इसमें रहेगा सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज, ठीक है। ये कॉम्पैक्टली अरेंज आप यहाँ देख रहे हैं, सेल्स आर कैसे है? ये दोनों आप देख रहे हैं, ये कैसा है? ये कॉम्पैक्टिवली अरेंज है। अब ये कॉम्पैक्टिवली अरेंज होने से कारण क्या हो रहा है? दोनों के बीच में नो इंटरसेलुलर स्पेस, अब जो इंटरसेलुलर स्पेस है बहुत कम गया ना, बहुत कम गया। ये देखिए इंटरसेलुलर स्पेस आपका कम गया। दूसरा है ये इंटरसेलुलर स्पेस कम जाने से क्या हो रहा है कि इंटरसेलुलर स्पेस कम जा रहा है। उसके बाद इसमें दूसरा है सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवीजन। ये इसके जो सेल्स आर होते हैं हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करते रहता है हमेशा डिवाइड। तो कैपेबल ऑफ, सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड रीजनरेट होते रहते हैं, जनरेशन, ठीक है। और उसके बाद और फ्री एंड क्या हो सकता है? या तो ये क्या होता है? सिलिया एंड माइक्रोविलाई, ठीक है। फ्री एंड कंटेन, ये फ्री एंड कंटेन, ठीक है, सिलिया, ये सिलिया, या अगर ऐसे से ब्रश बॉर्डर है कंटेन शिलिया और माइक्रोविलाई,
माइक्रोविलाई अगर रहता है तो उसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर। तो सिलिएटेड अगर सिलिया रहेगा तो वो सिलिया, तो ये दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ये जो आपके हैं हमने दिखाए हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। ये सेल्स के बारे में हम लोग देखें, ये यहाँ पे ये सब चीज़ देखें, यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल सेल्स के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग को जानना है, यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हम लोग देखना है कि आपका फंक्शन ये दो तरह के होते हैं, ये आप यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं अब यहाँ से फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ पहला है। अब फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ में देखते हैं फंक्शन क्या है। पहला है फंक्शन, अब देखते हैं फंक्शन एस्पेक्ट को देखते हैं। फंक्शन इधर देखते हैं, फंक्शनल एस्पेक्ट को देखते हैं, हम लोग फंक्शनल एस्पेक्ट को देखते हैं इधर। अब पहला जैसे पहला क्या है, एक एक करके हम लोग फंक्शन में देखते हैं। तो फंक्शन में पहला है प्रोटेक्शन, हम बताया भी थे, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। तो पहला है प्रोटेक्शन, ठीक है। दूसरा जो है एक एक करके हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे, प्रोटेक्शन। दूसरा जो है हमारा एब्जॉर्प्शन। तीसरा जो है हमारा, इसको बोलते हैं, तीसरा जो हमारा है, ठीक है, तीसरा है कंडक्शन। फोर्थ हमारा है एक्सक्रीशन। फिफ्थ है हमारा रेस्पिरेशन। सिक्स्थ है हमारा, और भी होते हैं, सिक्रीशन, आपके देख रहे हैं, सिक्रीशन। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। एंड 6, 7, 8 लास्ट और होता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन चलो, हाँ। अब यहाँ पे देखिए दिस फंक्शन है, तो ये क्या करता है कि सबसे पहले ये प्रोटेक्शन हम लोग देख लेते हैं, कैसे प्रोटेक्शन करता है, ये भी देखना जरूरी है, प्रोटेक्शन, ठीक है। ये जो अंडरलाइन टिश्यू होते हैं, जो एक्सपोज सरफेस, वो हमारा प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। हमारा अंडरलाइन टिश्यू जो होता है, जैसे कनेक्ट और भी टिश्यूज़ हैं, उस टिश्यूज़ को बचाता है, ठीक है। तो ये एक तरह का जो उसका कवर बना लेता है, जैसे स्किन है, ठीक है। फ्रॉम किससे करता है, फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल इंजुरी, फ्रॉम अंडरलाइन टिश्यू, फ्रॉम केमिकल एंड मैकेनिकल इंजुरीज, ठीक है। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम, ठीक है, तो ये आपका प्रोटेक्ट करता है आपका अंडरलाइन टिश्यू का प्रोटेक्ट करता है। दूसरा जो है एब्जॉर्प्शन में कैसे मदद करते हैं, कुछ सेल्स जो होते हैं, ठीक है, तो एपिथेलियल जो होते हैं, कहाँ, एपिथेलियल ऑफ, यहाँ पे देखिएगा, एपिथेलियल ऑफ स्टोमक एंड व्हाट, इंटेस्टाइन जो होते हैं, क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये, ठीक है। नर्व सेल्स जो होते हैं, ये क्या, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को मदद करता है। तो ये भी आपका एपिथेलियल टिश्यूज के होते हैं, कंडक्ट्स, ठीक है, या कंडक्ट्स म्यूकस एंड, ये कंडक्शन करते हैं। चाहे ये यहाँ पे जो कंडक्शन में आप ऐसे लिख सकते हैं, ये नर्व सेल्स तो भी होते हैं, ये नर्वस टिश्यू का पार्ट होते हैं, लेकिन नर्वस टिश्यू में ऐसा नहीं करेंगे। इसमें जो होते हैं कंडक्शन ऑफ द म्यूकस जो होते हैं, और भी चाहे रेस्पिरेटरी सरफेस पे होते हैं, सिलिया भी रहते हैं, तो वो चीज़ और जो चाहे एग को होते हैं, चाहे स्पर्म को होते हैं, उसको कंडक्ट करने में मदद करते हैं। एक्सक्रीशन में कहाँ से होते हैं, जहाँ पे किडनी, तो किडनी का जो सेल्स है कहाँ आ जाता है, ये आपका जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। तो किडनी सेल्स में, आपके किडनी के पास जो सेल्स होते हैं, वहाँ पे रिस्पिरेशन में क्या करते हैं, ये रिस्पिरेशन में होते हैं, वहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, डिफ्यूजन जो होते हैं, गैसेज डिफ्यूजन जो होते हैं,
एल्वेलाई के रीजन में, वहाँ पे जो सेल्स होते हैं चाहे ब्लड में, वो सेल्स जो होते हैं एपिथेलियल सेल। सिक्रीशन जितने भी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, ग्लैंड से जितने भी सिक्रीशन होते हैं वो कहाँ से होते हैं? सिक्रीशन फ्रॉम, ठीक है। रिप्रोडक्शन में जितने भी आपके रिप्रोडक्शन में आप जो देख रहे हैं, ये जो आपके रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होते हैं, ये जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, तो जर्मिनल एपिथेलियम जो बनते हैं वो यही के सेल्स होते हैं। एक्सोस्केलेटन जो स्किन का जो डेरिवेटिव पार्ट्स होते हैं, जो सच स्केल, फीदर, हेयर, ये सब भी कहाँ से बनते हैं? ये एक्सोस्केलेटन पार्ट है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द टिश्यूज। ओके, so this is all about related to the animal tissue or epithelial. First we already started the epithelial tissue. So here is the structure of the epithelial cells, and so here is the types of animal tissue and the function of epithelial tissue. So next class we start the classification of epithelial tissue as well as the cells, how the epithelial cells connect to one another. So this is the junction wave formed. So junction is the different type of junction type: tight junction, gap junction, desmogens, interdigital connections. So these are the various junction in animal epithelial cells connection. So next class we will discuss about that, and structure wise we will go. So one question would be asked in competitive examination or need, either need or aims में आपके पूछे जाएंगे. तो it is all about related to animal tissue. Okay, thank you.